बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियों को, समर वेकेशन को। चलें स्टूडेंट्स, को क्वेश्चन नंबर सेकंड आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.6 का। क्वेश्चन नंबर वन जो कि हमारे पास है, इसमें सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, 1 - 1 + आयोटा। अब इसको स्टूडेंट्स में कह रहा है कि a + आयोटा b वाले फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये आपका कौन से फॉर्म में, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है और इसमें रियल भी बन रहा है या फिर इमेजिंग बन रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसको आपने सिर्फ a + आयोटा वाले बी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको अगर हमने करना है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखिए -1 + 2 + आयोटा। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि जब भी इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है कि वो आपस में प्लस नहीं हो रही होती, दो टर्म होते हैं आपस में प्लस नहीं हो रहे थे, तो सब तो उसको हमेशा रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज करने का क्या मेथड होता है स्टूडेंट्स, जो आपका डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होता है ना, उसको आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे। जैसे 2 + आयोटा का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, वो मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी हो जाएगा। -आयोटा क्या हुआ, वो मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। अब आप क्या करोगे, इस -1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से, इसी तरीके से 2 + आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा से। जब भी रेशनलाइज करेंगे ना डिनोमिनेटर में, समझो कि स्टूडेंट्स वहां पे तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा लाजमी, जिसे कहते हैं a + b और a - b, वो हमेशा इक्वल होगा a²। जब भी इस तरीके से रेशनलाइज करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पे ये फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई हो ही रहा होगा। मतलब आप ट्राई कर लेना, हर क्वेश्चन में ऐसी हो। चलें आप मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा स्टूडेंट, -2। ठीक है, अब माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस का आयोटा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने को फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, लेकिन निशानी आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस के आयोटा होगी। ठीक है, अब आते हैं हम डिनोमिनेटर में। अब इसमें वही वैल्यू है कि 2 सेम है, आयोटा आयोटा सेम है, तो फार्मूला अप्लाई हो, a² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें आता है बीच में माइनस, उसके बाद क्या है, आयोटा का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे -1 के हो जाता है। आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, -2 + आयोटा पान में आते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा -2 + आयोटा और अपान में हो गया 5। ठीक है, अब हम इस 5 को तो लिख सकते हैं क्योंकि 5 हमारे पास कोई है तो ऐसा नंबर है ही नहीं, इरेशनल नंबर है ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/5 + आयोटा अपान 5। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में एक नंबर होता है इसका मतलब वो दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को -2/5 + आयोटा अपान 5। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया, एक आपका रियल पार्ट हो गया, सेकंड आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्लियर। चले उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने इसी भी फॉर्म में लिखना है। उसी कर लेते हैं हम सॉल्यूशन, 1 + आयोटा पावर 4, 1 + आयोटा पावर 4। अब देखिए पावर 4 वाला तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा है। तो इसको अगर मैं स्टूडेंट इसे लिखना चाहूँ, 1 + आयोटा स्क्वायर का क्या कर लूँ मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ स्टूडेंट ऐसे। जैसे अगर मैं कहूँ कि x पावर 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x² का होल स्क्वायर, क्या होगा, क्योंकि जब पावर पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर वही आ जाएगा सेम। क्यों, मैंने बताया ना कि मैथमेटिक्स में अगर हम उसके रिवर्स चलेंगे तो वही आंसर आना चाहिए। तो ये चीज़ होगी कि अगर हम इसके रिवर्स चलेंगे तो वही हमारे पास जो x क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह 1 है और b की जगह पे आयोटा है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
2 फार्मूले का, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे आयोटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा, और इन सब पे अभी भी होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना, क्यों ये स्क्वायर आ रहा है, ये हमने सिर्फ बोला सिर्फ 1 प्लस 2 आयोटा, और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब +1 -1 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, 0 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, तो 2 आयोटा क्यों 0 हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा का क्या होगा, 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है फिर वही 4 आयोटा का स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर, सॉरी आयोटा बराबर ही हमारे पास क्या होता है -1 के, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने तो लिखना है इसको a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में, तो ये 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 हमारा रियल पार्ट है और 0 आयोटा है हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वही a प्लस आयोटा वाले b फॉर्म में चला गया, a प्लस b आयोटा वाले फॉर्म में, समझो a 4 है, b की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलें आगे चलते हैं, बाकी इसके नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब नई बुक में तो यहाँ पे आ गया है 1/1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1 आयोटा का होल स्क्वायर। अब जाहिर बात है स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, वो 1 पे भी स्क्वायर है, जब ब्रैकेट में आ जाता है तो 1 प्लस आयोटा का भी वो क्या है, होल स्क्वायर। अब हमें पता है जब हमारे पास 2 टर्म पे स्क्वायर आता है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1 प्लस का हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a² प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया स्टूडेंट्स, फिर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिंपल वही फार्मूला हमने अप्लाई किया है, इससे पहले वाला भी इसी टाइप का था। चलें, अब यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 2, 1/2 आयोटा। ठीक है, 1/2 आयोटा, 1 क्या हो गया हमारे पास 2 आयोटा। अब जब हमारे पास क्या आ जाता है, आयोटा में आ जाती है कोई वैल्यू, तो हम क्या इसका करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो 2 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा। तो जब 2 आयोटा को हम अगर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 को 2 से आयोटा से करते हैं तो 2 आयोटा हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, 4 का जगह हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो 2 आयोटा अपान में हो गया हमारे पास 4, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 के, तो ये हो जाएगा माइनस का, आपके पास हो गया -4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर टेबल लगाना चाहें स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1/2 आयोटा। इसका मतलब है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0, और रियल इमेजिनरी पार्ट सॉरी रियल पार्ट हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया 0 -1/2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है, बहुत ही आसान है। 1 का स्क्वायर किया तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसमें हमारे पास 1 कैंसिल हो गए, तो बचा 1/2 आयोटा। जब भी आपके पास इरेशनल में कोई वैल्यू आ जाती है, मतलब इस तरीके से वैल्यू आ जाती हैं जो आपस में सॉल्व नहीं होता, तो उसको हम करते हैं रेशनलाइज, 2 आयोटा को 2 आयोटा, तो 1 को 2 आयोटा से गया 2 आयोटा, और 2 को 2 से गया हमने 4, और आयोटा को गया आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, 4 को जब हमने गया -4 आ गया, 2 का 4 पे लगा 1/2 और ये आयोटा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्म लिखना है a - b वाले फॉर्म में, तो ये हो गया 0 -1/2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें इसका अब सेकंड का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम है ये भी हमारे पास, इसमें हमारे पास जैसे कि हमने पहले किया था पावर 4 में, ये है हमारे पास किस में 8 में,
1 प्लस आयोटा बी पावर 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 2, और इसके ऊपर हम होल पावर दे देंगे स्टूडेंट्स 4, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ 2 हमारा पता है कि 2 स्क्वायर है हमारे पास, 1 प्लस 2, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर सेम टू सेम यही है, 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर का हमने पूरा आंसर जो निकाला था वो क्या निकाला था इसका, तो इसका पूरे का आंसर आया था हमारे पास 2 आयोटा, क्या आया था 2 आयोटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट सेम टू सेम है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जब हम डिनोमिनेटर में सोल्व कर रहे थे तो हमारे पास क्या रहा 2 आयोटा, तो इसके ऊपर अब हमारे पास क्या है पावर 4। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 आयोटा पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर तो हमने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो अगर हम फिर अगेन स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर के को स्क्वायर कर लें तो इस तरह भी -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मैंने कहा था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वही आ गया। तो 2 2 जा क्या हो गया हमारे पास पावर 4 हो गया, तो आयोटा पावर 4 हो गया, और ये -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1। ठीक, जब भी हमारे पास बेस माइनस में तो पावर इवन में तो वो क्या होगा प्लस का 1, तो हमारे पास 16 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, इसका मतलब ये 16 आपका रियल पार्ट हो गया और प्लस 0 आपका आयोटा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसमें मैं यहाँ पे मैं आयोटा की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलें बाकी इसके मजीद जो हमारे पास जो 2 पार्ट्स रह गए 4 और 5 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करें, तब तक ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।